नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार से ये इसकी पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। कक्षा 8वीं पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22। सत्र का मतलब है सेशन, और आपका ये सब्जेक्ट हिंदी है। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स का ये जारी हो चुका है। तो इसमें विशेष ध्यानार्थ बातें हैं जो जरूरी हैं। नंबर 1 पर है, सभी प्रश्न क्षमताओं पर आधारित होंगे, जैसे आपकी क्षमता पठन कौशल पढ़ने की क्षमता, लेखन कौशल लिखने की क्षमता एवं व्याकरण पर आधारित होंगे। तो सीधी सी बात है कि आपके पेपर में अपठित पठित गद्यांश पद्यांश में से पढ़ते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर छांटते हैं। नीचे उसके 4-5 प्रश्न दिए होते हैं, और लेखन कौशल के आधार पर आपके प्रश्न उत्तर व्याकरण संबंधी सब मटेरियल रहता है, और व्याकरण में जो चैप्टर आपके नियुक्त किए गए हैं वो रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, कोई भी प्रश्न NCERT या SCERT अन्य प्रकाशन द्वारा निर्धारित पुस्तक में से नहीं पूछा जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि हम जो NCERT की किताबें पढ़ेंगे उसमें से ही बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न उत्तर आएंगे। प्राइवेट एडिशन की जो किताबें होती हैं, कोई और कॉपी कर लेते हैं, उनसे इन्होंने मना कर रखा है। तो साफ आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका अनुभाग, विषय, प्रश्न के प्रकार और अंक। तो पहला भाग है आपका पठन कौशल। इसमें 2 अपठित गद्यांश होंगे। हेडिंग देर के ऊपर नीचे ब्रैकेट में लिखा है कोष्ठक में, एक अपठित गद्यांश बहुविकल्पीय एवं दूसरा लघु उत्तरात्मक होगा। तो बहुविकल्पीय मतलब कि एक जो अपठित गद्यांश होगा उसके जो 4-5 प्रश्न होंगे उनके ऑप्शन भी होंगे, और दूसरा इसमें लघु उत्तरात्मक छोटे छोटे उत्तरों वाले प्रश्न होंगे दूसरे। और कुल मिलाकर इनका अंक बनेगा 20 नंबर का ये काम है। दूसरे में लेखन कौशल में आपका पत्र लेखन, एक पत्र होगा, एक अनुच्छेद लेखन होगा। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे वर्षा का दिन, घर से स्कूल तक का सफ़र, सर्दी के दिन, आंखों देखा क्रिकेट मैच का हाल। तो एक ही आपने क्या बोलते हैं अनुच्छेद में लिखना है, मतलब कि एक पैराग्राफ बनाना है आपने इसने। तो ये 30 नंबर का काम है। इसमें आगे कहानी लेखन, कि आपको कोई विषय दे दिया उस पर कहानी लिखो, चित्र देखते हुए कहानी लिखना। तो बहुत ही आसान काम होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। तो ये 30 नंबर का काम है। उसके बाद व्याकरण से संबंधित आपका काम है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे। तो कुल मिलाकर ये 14 चैप्टर हैं व्याकरण के, जिसमें से मोस्टली हमने कर लिया है। तो आपने इन विषयों की इन छुट्टियों में रिवीजन भी कर लेनी है। बहुत ही आसान काम है व्याकरण का भी। उपसर्ग और प्रत्यय आपको करवा दिया जाएगा अगर नहीं हो रखा 8वीं क्लास में। तो ये सारी व्याकरण आपकी विलोम शब्द ये सब 3rd क्लास से शुरू हो चुके होते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 30 नंबर का काम है ये सब। तो आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट आपकी जो 20 नंबर की लगती है, उसमें आपका आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा, तथा विद्यार्थियों को संबंधित बोर्ड की योजना अनुसार अंक दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन की योजना में भिन्नता होने पर कुल 20 अंकों के आधार पर अनुपातिक अंक दिए जाएंगे। तो ये बाकी काम आपका स्कूल और बोर्ड का रहता है, वो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे रहेगा। टोटल ऊपर वाला आपका 80 नंबर का पेपर है, और 20 नंबर की ये इंटरनल असेसमेंट। टोटल कुल मिलाकर दोनों स्कूल के अंक और जो आप लिखित परीक्षा दोगे उसके अंक मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, और ज़रूर होगा। कई छात्र अभी भी किसी भ्रांति में होंगे, भ्रम में होंगे कि एग्ज़ाम के टाइम में कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार की सोच न रखते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दें। धन्यवाद।